माता के 9 नाम है। शैलपुत्री प्रथम नाम, ब्रह्मचारिणी, महागौरी। कैसे ये नाम इस प्रकार पड़े, आओ दिखाते हैं। शैलपुत्री माता की कहानी। एक दिन मातेश्वरी भगवती जगदम्बा प्रारंभा हाथों में पुष्पों की थाली लिए हुई चली आ रही थी। भगवानी हूँ मैं, भगवानी हूँ मैं, करमा मुकद्दर वाली हूँ मैं, औगणनाथी भोले भाले, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। औगणदानी भोले भाले शंभु मेरे भरदार, भाग्यों वाली हूँ, भाग्यों वाली हूँ, कर्मा वाली हूँ मैं तो कर्मा। जिनके चरणों में है सारा संसार दी, जिनके चरणों में है सारा संसार दी, वो ही मेरे प्राणाधार, मेरे शिव शंकर करता। क्या भजमन नारायण मातेश्वरी भगवती के चरणों में मैं आपका पुत्र नारद आपको प्रणाम करता हूँ। भैया आयुष्मान मेरे पुत्र, आज कैलाश नगरी का रास्ता कैसे भूल गए? नारायण नारायण बेनती माँ, अब देखो ना, मैं तो नारद हूँ, कभी स्वर्गलोक में तो कभी मृत्यु लोक में और
अभी पाताल में। आज मन में आया पिता श्री देवादि देव चंद्रमौली भगवान शंकर को प्रणाम करके आऊं और भगवती सती पार्वती के चरणों में शीश झुका कर आऊं। तुमने बड़ा अच्छा किया पुत्र, बहुत दिनों से याद कर रही थी मैं तुम्हें कि तुम कब आओगे। नारायण नारायण, माता मेरा तो ऐसे ही है, कभी यहाँ कभी वहाँ। अरे कहाँ जा रही हैं आप? तुम्हें क्या बताऊं पुत्र, मुझसे छोटी सी भूल हो गई। आ गया हो माँ? हाँ, मुझसे छोटी सी त्रुटि हो गई। क्या हुआ माँ? क्या? एक दिन स्फटिक शिला के ऊपर मेरे स्वामी भोलेनाथ विराजमान थे। मैं उनके चरणों में उनके पांव दबा रही थी। फिर क्या हुआ माँ? उनके मुख से अचानक निकला जय श्री राम। मैंने तुरंत ही में टूट कर पूछा, हे प्रभु ये राम कौन है? नारायण। फिर क्या हुआ माँ? बात तो बड़ी कौतुक वाली लगती है। उनसे पूछा ये राम कौन है? तो कहने लगे ये मेरी इष्ट हरि नारायण विष्णु भगवान राम के रूप में इस संसार का कल्याण करने के लिए धरती पर आया है। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा क्या ये वही राम है जो राजा दशरथ के यहाँ पैदा हुए? क्या ये वही राम है जो कौशल्या के युद्ध में खेले हैं? नारायण। फिर क्या हुआ? कहने लगे हाँ ये वही राम है, मेरे राम रमैया, मेरे राघवेंद्र सरकार, मेरे राघव। नारायण। फिर क्या हुआ माँ? मेरे मन को बात जची नहीं। फिर मैं तुरंत ही परीक्षा करने के लिए दंडक वन में पहुंची। सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था। राम कह रहे थे हे वृक्ष लताओं बताओ, हे कोयल कूक कूक कर बताओ, हे हंसो मेरी हंसड़ी देखी है क्या तुमने? मेरी सीता कहाँ गई? उनकी आंखों से अविरल दो आंसुओं की धारा बह रही थी। नारायण। फिर क्या हुआ माँ? मैंने तुरंत ही सीता का रूप बनाया और मैं राम जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण ने देखा, कोनी पकड़कर भैया से बोले बड़े भैया माता सीता तो वो जा रही। राम जी ने आंखों में आंसू भरे हुए थे, मेरी ओर पंखों से देखा, उनके होठों पर रोते रोते एक मुस्कान आई और कहने लगे माता सती पार्वती पिताजी भोलेनाथ को कहाँ छोड़ाई? मैं लाजो मर गई। फिर क्या हुआ माँ? मैं जब लौट के आई तो भोलेनाथ समाधि खींच कर बैठ गए थे। रोज जाती हूँ उनके चरणों में पुष्प चढ़ाकर आती हूँ, वो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। माँ ये तो पिता और माता की बात है, पति और पत्नी की बात है। नारायण। इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? पर हाँ एक बात तुमसे जिज्ञासा पूछता हूँ। क्या? बोलो पुत्र वहां कब जा रही हो? कहाँ? अरे माता ऐसे बन रही हो जैसे मालूम ही नहीं। तुम्हारे पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। देखो आकाश से देवता जा रहे हैं, ऋषि जा रहे हैं, मुनि जा रहे हैं, चारों ओर से। देखो ना माँ देखो। तुम कब जा रही हो? मैं इतनी बुरी हो गई, मेरे पिता के घर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और मेरे स्वामी ने मुझे बताया भी नहीं। आज पूछूंगी, आज फैसला होगा, जो भी कुछ होगा मैं पूछूंगी। माँ चलो चलते हैं दोनों बात करते हैं। नहीं माँ मेरा काम तो हो गया। क्या? अरे सोते को जगाना और जागते को सुलाना, यही तो है नारद का काम। माँ पिताजी से आप ही पूछोगी कि आप अपने पिता के घर क्यों नहीं जा रही? भोलेनाथ से आप ही पूछोगी। नारायण। मैं चला भैया। नारायण नारायण। इतनी बुरी हो गई हूँ मैं, इतनी बुरी हो गई मैं। मुझे ये तक नहीं पता मेरे पिताजी घर से इतनी बड़ी बातें आई। आज देवा बात करूंगी, आज देवा तुमसे फैसला करूंगी। देवा
शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी, तुमने अपने बड़े व्याकुल हृदय से मुझे बुलाया देवी, क्या बात है देवी? हम इतने बुरे हो गए आपके लिए? क्यों देवी? हमारे पिता की कुछ बातें आई और तुमने हमें बताया भी नहीं कि वहां कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है। देवी, तुम बड़ी भोली हो। अगर ऐसा होता तो क्या मैं तुम्हें ना बताता? नहीं आपने नहीं देवी, मुझे ज्ञात हुआ है, मालूम हुआ है, तुम्हारे पिताश्री प्रजापति दक्ष ने मायापुर कलकल हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ रचाया है। देवी, उन्होंने जानकर कोई व्यस्तता के कारण कमी रह गई होगी। कोई बात नहीं, मुझे मालूम करेंगे। क्या जरूरत है मालूम करने की? जब उन्होंने बुलाया नहीं, भूल गए करना। तुम तो जरा जरा सी बात को इतनी लंबी कर देते हो, भूल गए होंगे। ससुर का और दामाद का रिश्ता ऐसा है, ससुर के लिए दामाद कभी बुलाया नहीं। पिता ने जानबूझकर नहीं बुलाया हमें आसानी नहीं दिया। वहां भरी सभा में हमारा आसानी नहीं। कोई बात नहीं, मैं जाके मालूम करूंगी। मैं देखना, वहां मेरी माँ मिलेगी, मेरी बहन मिलेगी, सबकी सब आई होगी। बहुत दिन हो गए मुझे मिले नहीं। देवी, बिना बुलाए किसी के घर जाना नहीं चाहिए। अगर विष्णु मुझे नहीं बुलाएंगे तो वहां भी नहीं जाऊंगा, ब्रह्मा नहीं बुलाएंगे तो वहां नहीं जाऊंगा। मेरे बिना खड़े वो, मेरा महका है वो। देवी, जिस समय बेटी का पिता कन्यादान कर देता है तो लड़की का घर उसका महका नहीं होता, उसके पति का घर उसका होता है। मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना, जिद है तुम्हारी। मैं जिद समझा करके मैं तो जाऊंगी ना। देखो देवी, जो पत्नी अपने पति की उचित बात नहीं मानती, उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कष्ट होता है। चलो ना, अभी मैं तो जिस रास्ते जाना नहीं कि उस दिल्ली से फायदा क्या देवी? मैं तो जाऊंगी ना, मेरे भी ना। मैं तो कह रही थी आप भी चलते, पर आप नहीं जा रहे, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। अब तुम जानो देवी, मगर याद रखना अगर कोई अप्रिय घटना घट गई, तुम्हारा अपमान अगर हो गया तो शिवा को बर्दाश्त नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं यूं जाऊंगी और यूं आ जाऊंगी। अब तुम देवी नागे को साथ लेती जाना, मेरे घरों को साथ लेते, मैं जाऊंगी और आ जाऊंगी। ठीक है देवी, तुम जाओ। दक्षिणा कछु पूछी कुछ लाता, दक्षिणा कछु पूछी कुछ लाता, सतह विलोक जय सब गाता, सतह विलोक जय सब गाता। दक्षिणा पूछी कछु भी कुछ लाता, सतह विलोक जय सब गाता। सिया राम जय
उन्हीं पाँव से वापस चली गया। बाबा, मैं तुम्हारी बेटी सती हूँ। जिस दिन तुमने उस कादम्बरी से विवाह कर लिया, मैंने सती तुझे कितना समझाया कि उस जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं और सोने के लिए बिस्तर नहीं, उस शंकर से विवाह मत कर। पर तू न मानी। बाबा, मेरी स्वामी ने मुझे पहले कहा था, मैं आपसे पूछने आई थी कि मेरे स्वामी को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया इतने यज्ञ में। अरे निमंत्रण से भेजा जाता है कि बराबर वाला होता है। तेरा पति नंगा भिखारी है, तेरे पति के पास पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं है। अरे वो भंगा अंडा लगाए पड़ा रहता है, उसे मैं बुलाकर अपना अपमान कराता। मेरे पति के विषय में एक शब्द मत कहिए। वो सारे संसार के पालनहारे हैं, वो प्रलंबकारी हैं, त्रिनेत्री हैं। सारे देवताओं ने उन्हें देव त्रिदेव में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जिनका आदि और अंत पता नहीं। अरे इतनी बातें करती हैं तो मैंने तुम्हें जानबूझ कर नहीं बुलाया। चली जाए यहाँ से, जिन पाँव से आई है उन्हीं पाँव से चली जा। सहना सकूं अपमान पति का। पिताजी सुन ले कर दिया। यज्ञ में मेरे स्वामी ने मुझे बात समझाया। मेरे पति ने मुझे बात कहा कि दे बिना बुलाए पिता की घर मत जा, पर मैं ना मानी। वाकई में जो पत्नी अपने पति की उचित बात नहीं मानती, उसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कष्ट जरूर डाला होता है। हे अग्नि माता प्रकट हो, हे अग्नि माता प्रकट हो। पिता के घर में आ गई। सती मरण हर सन पर मांगू, सती मरण हर सन पर मांगू। मैं मरते मरते नारायण तुझसे ये वर मांगती हूँ, जहाँ जन्म शिव पद अनुरागू, जहाँ मेरा जन्म हो वहाँ शिव जी का ध्यान मिले।
शत्रु की गर्दन काटती देवा। नहीं, मेरी सती कहाँ है? हवन कुंड में कूद कर मर गई। सती, सती, मैं तेरे बिना नहीं रह सकूंगा सती। मेरी जटा से पैदा होने वाले रुद्र, तू मेरा 15वां रुद्र है। मेरे प्रिय, तू मेरी जटा से पैदा हुआ है, तेरा नाम मैं वीरभद्र रखता हूं। तुझे वरदान देता हूं, आने वाले समय में जो तेरी संतति पैदा होगी, तेरी औलादें पैदा होंगी, वो किसी से डरेंगी नहीं, वीर होगी, वीर शिरोमणि। उनका नाम वीर जटा होगा। मेरी जटाओं से पैदा होने वाले रुद्र, प्रभु शांत हो जाना। मेरी गति वीरभद्रा, सती तेरे बिना नहीं रहूंगा मैं, सती तेरे बिना नहीं रहूंगा मैं, सती तेरे बिना रहूंगा मैं। वैरागी को हो गया, वैरागी को हो गया कैसा अब ये राग। सती के मृत शरीर को कांधे पे लिया है। कभी तू डोले, कभी तू डोले, मन में है एक विलाप। सत्य बिन शंकर है अधूरे, यही बारंबार प्रलाप। देवताओं में हड़कंप मच गया, प्रभु वैरागी हो गए, सती में आसक्ति है। विष्णु भगवान को भेजा गया, चक्र सुदर्शन विष्णु भगवान ने फेंक कर मारा। सती के अंग कट कट कर गिरने लगे। जहां भी जो अंग कट कर गिरा, केस गिरे कलकत्ते जाकर, बनी काली का काली, काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन न जाए खाली। मुखड़ा गिरा आसाम ब्रह्मपुत्र के तट पर, बन गई कामाख्या मत वाली। नैन गिरे पंजाब की सीमा, तो बन गई नैना देवी। जिभ्या गिरी हिमाचल में, तो ज्वाला की लपटें उठ आई। चरण गिरे हिमाचल में, तो चिंतपूर्णी कहलाई। सरगुरा उत्तराखंड में, तो सरकुंडा मां बनिया। जिभ्या गिरी ज्वाला और स्थन गिरे कांगड़े, जाकर नगर कोट वाली बन आई। बाजू गिरे जम्मू कश्मीर, तो वैष्णवी मां कहलाई। वैरागी को हो गया कैसा अब ये राग। जाके वैरागी सो गए सपनों में धुएं में। नारायण नारायण नारायण। अरे मुझे मालूम है, जब ते सती मरण हरिसन बरु मांगा। नारायण, मातेश्वरी ने, भगवती ने वर मांगा था, हे नारायण, जहां भी मैं पैदा हूं, शिव के चरणों में मेरा अनुराग लगा रही। राजा हिमाचल नगरी की राजधानी किन्नौर में भगवती का जन्म हुआ, और भगवती ने पैदा होते ही पहले मुख से, उसके मुख से पहली बार कोई बच्चा बोलता नहीं नारायण, उसके मुख से निकला ओम नमः शिवाय।
रहा है। माता को देखने जाता हूँ, घुटनों चली पैदा हुई बड़ी हुई और हर बाहर भर बसंत में जाता हूँ। मातेश्वरी भगवती अरे 1 वर्ष की हुई गौरजा, भाई 1 वर्ष की हुई गौरजा, भगवान शंकर का नाम है एकानन, तो एकानन को जान गई और 2 वर्षों में हुई गौरजा हरि ओम पहचान गई। अगर बम बम बरस की मेरी मैया जी ने एकानन पहचान लिया और 2 वर्षों में मेरी माता जी ने हरि ओम का जाप किया। और 3 वर्ष की कोई 3 वर्ष की 3 वर्ष की 3 वर्ष की मेरी माता जी 3 वर्ष की हो गई है। मेरी माता जी जब 3 वर्ष की हो गई है, मेरी माता जी जब 3 वर्ष की हो गई है, तो 3 लोग का ध्यान हुआ है, 3 लोग का ध्यान हुआ। बचपन से हमारी माता ब्रह्मचारिणी मगर भई, बचपन से हमारी माता ब्रह्मचारिणी मगर भई। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, लहर लहर गंगा लहरी बम बम बम। चलो माता जी
हो गई है राजकुमारी, क्योंकि शैल राजा के घर में पैदा हुई तो शैलपुत्री कहलाई और प्रभु को प्राप्त करने के लिए जंगलों में गई। नागों ने मम्मी बना ली, लता कुंज निकल आए, माता जी ब्रह्मचारिणी कहलाई। जब भोलेनाथ ने वादा किया, परीक्षा ली माता की कि मैं तुझसे विवाह करने आऊंगा, तो महलों में लौट आई मेरी माता, तो महलों में लौट आई मेरी माता। दिन हो रात, सुबह हो या शाम, हरदम एक ही नाम, हरदम एक ही नाम, मुख से निकले एक ही नाम, मुख से निकले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऊपर गई नीचे गई, तलघर में गई तो मिली नहीं। माँ मेरी चिंता न किया कर, मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ। तुम मुझे प्यार से शैलजा, तुम मुझे प्रेम से गौरा, उमा, पार्वती बोलती हो। तुम्हारी इज्जत रखना मेरा धर्म है। अरे मेरी बेटी तो कितनी सियानी हो गई, तुझे ऐसा लगता है जैसे तू पिछले जन्म के पढ़े विद्या अध्ययन करके आई है मेरे घर में। माँ तुम्हारी प्यारी बेटी हूँ मैं, तुम मेरी चिंता मत कर, मैं सारे ढूंढ आई तुझे। एक बात बोलो बेटी। हाँ माँ, जब बेटी विवाह के योग्य हो जाती है तो माँ बाप की आंखों की नींद उड़ जाती है। मेरी पुत्री, मैं तेरे लिए बड़ी व्याकुल रहती हूँ। तेरे बाबा अंदर ही अंदर घुसते रहते हैं कि बेटी का विवाह कब होगा। एक बात बोलूं बेटी, मेरा मत मानना। बता माँ, अगर तेरे मन में कोई हो तो तू बता, मैं तेरा स्वयंवर रचा देती हूँ गौरा। जो भी राजकुमार तेरे मन का हो तो उसके गले में माला डाल देना। नहीं माँ, एक अच्छी सुशील कन्या के लिए अपने आप को वर नहीं खोजा जाता। माँ जिसके साथ मेरे जन्म जन्म के बंधन बंधे होंगे, उसी संजोग के अतिरिक्त उसी के साथ ही मेरा विवाह होगा। नारायण नारायण। अरे माँ बेटी, आप ठीक समय पर आइए। आपको प्रणाम करती हूँ मैं मैना रानी। मैं भी आपको आयुष्मान भवे। आहा, माँ और बेटी, बेटी और माँ की बात हो रही है। क्या बात हो रही है नारायण? अब तुम्हें क्या बताऊं नारायण जी, आप तो बड़े ठीक समय पर आए। मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है और हर माता को उस समय बड़ी चिंता होती है जब उसके बेटी के विवाह के लिए उसे वर खोजने की बात होती है। आप तो चारों तरफ घूमते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता हैं और आप ज्योतिष विद्य हैं। आप बताइए मेरी बेटी का विवाह कब होगा? नारायण, या तो कुंडली जन्मपुत्री देखनी पड़ेगी या तुम्हारी बेटी का हाथ देखना पड़ेगा। तो देखिए ना अभी। हाँ, अभी देखिए मेरी मम्मी की जिज्ञासा है, देखिए ना। राजकुमारी कहूँ या माता भगवती? क्या? कुछ नहीं माता, जरा हाथ अपना आगे करो।
आनंद निश्चय मन को बनाए, इस कारण तुम देख रहा है। क्या महारानी जी, तुम अपनी बेटी का कैसा वर चाहती हो? अरे कौन माँ ऐसी होगी जो अपनी बेटी का वर सुंदर न चाहे? अच्छा, और राजू का राजा, महाराजों का महाराजा, ऐसा मेरी बेटी का वर होना चाहिए। जरा हाथ आगे करो। नारायण। महारानी, तुम्हारी बेटी के भाग्य में तो ऐसा ही पति लिखा है जो राजू का राजा होगा, जिसकी विशाल प्रजा होगी। कौन कहाँ का होगा? कौन सी दिशा का? सारी दिशाओं में व्यापक है। उसकी प्रजा कितनी बड़ी होगी? कितनी बड़ी चाहती होगी? बहुत असंख्य है उसकी प्रजा होगी। क्या मतलब? जितने भी संसार के भिखमंगे हैं, क्या जितने भी चिलमपीऊ हैं, क्या जितने भी धूने लगाने वाले हैं, क्या आपसे नहीं कीजिए, सारी की सारी फौज पलटन उसकी अकेले की होगी। इतनी बड़ी मैं नहीं करूंगी अपनी बेटी की शादी। हाथ में ऐसे दिखा है ना, और पूछो देखने में कैसा होगा? जरा हाथ आगे करो। क्या मतलब? सुंदर होगा ना? ऐसा सुंदर, इतना सुंदर, अगर कोई देख लेगा उसके असली रूप को तो वो भाग भाग करके क्या बच्चे तो अपना पड़ जाएंगे। क्या? अरे इतना सुंदर होगा, आज तक कोई इतना सुंदर हुआ ही नहीं होगा। ऐसा होगा तुम्हारा होने वाला दामाद। अच्छा, उसका रहने का महल कैसा होगा? हाथ आगे करो। कैसा चाहती हो? आज तक किसी का इतना बड़ा महल ना हुआ होगा। तुम्हारे होने वाले दामाद का महल इतना बड़ा होगा। क्या मतलब? जितनी भी संसार की कंदरा गुफा है, पहाड़ पोड़ है, और जितने भी नदी नाले, सारे के सारे उसमें जहाँ मर गया वहीं बैठ गया, जहाँ मर गया खड़ा हो गया वहीं पर। मैंने आपसे मिल दीजिएगा मेरी बेटी का। तुम्हारी बेटी के हाथ में लिखा है जोगी जटिल अकाम मन, जोगियों का जोगी निष्काम मन, नगन अमंगल वेश, शरीर के ऊपर केवल एक बागंबर धारण किए हुए अस स्वामी अहे कंठ मिले कहे में नहीं परे हस्त असीहे। तुम्हारी बेटी के हाथ में रेखाई ऐसी पड़ी है। मैं नहीं करूंगी अपनी बेटी को कोई भी धक्का दे दूंगी, अपनी बेटी का गला घोट दूंगी, पर मैं ऐसे लेकर शादी नहीं करूंगी। तो एक युक्ति और है। क्या? बताओ। एक तरीका बताओ। अपने नाई और ब्राह्मण को बुलाओ और मैं युक्ति बताता हूँ। तासी हमारे राजपुरोहित और नाई ठाकुर को बुलाओ। योग्य महारानी। महारानी जी की जय। जीते रानी जी, मैं आपका राजपुरोहित पंडित दीनानाथ उदस्पति। हाँ, मैं जानती हूँ। मेरे पिताजी भी राजा जी के पुरोहित, और मेरे बाप के बाप भी राजा जी के पुरोहित, और पूरा खानदान आपकी सेवा में लगा रहा। ऐसे ही मैं आपका नाइयों का नाई, मेरा बाप भी, मेरे बाप का बाप भी राजा का नाई ठाकुर कहलाते हैं। मुझे मालूम है। तुम्हारा नाम क्या है? नाई नवेला। बड़ा प्यारा नाम है। जानते हो नारद जी क्या कह रहे हैं? नारद जी जय हो। महाराज, नारद जी अपनी कुछ इकट्ठे हो गए। नारद जी आपको प्रणाम करते हैं। आप और हम तो एक ही बिरादरी वाले हैं ना? हाँ भाई, हम एक ही बिरादरी के हैं। जानते हो तुम्हें क्यों बुलाया है? आगे दीजिए महाराज। नारायण, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी राजकुमारी का विवाह होने वाला, आनंद आ जाएगा। राजा के यहाँ शादी हो, पुरोहित और नाई के आनंद ना आए तो उससे बढ़ के। हाँ महाराज, आनंद ना आए तो इससे बढ़ के क्या बात होगी? मगर तुम्हें काम करना होगा। आगे दीजिए। दोनों
दिलवाने को आओ। अच्छा जी। समस्या ये आ रही है कि तुम्हारी महारानी को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर चाहिए। जी जी, वो तो हरे को माँ को करते, माँ ही सोचती है। उसकी खोज करने तुम्हें जाना है। अच्छा जी, मैं अपनी माला का पुष्प राजकुमारी उमा के हाथ में देता हूँ। उसके मन में जो भी इच्छा होगी, हेलो, उसके मन के अंदर जो भी इच्छा होगी वो उसका नाम लेकर उस पुष्प को फेंकेगी। जहाँ वो पुष्प जिसके चरणों में पड़ा मिल जाए वहीं पर तुम अपनी राजकुमारी का तिलक चढ़ाना। जी आपने ठीक कहा। राजकुमारी राजकुमारी नारायण, तुम्हारे मन में जो भी हो इस पुष्प को धारण करके मन के फेंको, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। जी जी माँ, अभी ठीक है। मेरे मन के पुष्प, मेरे मन के पुष्प, शिव नाम पुष्प, मेरे मन की बात तू जाने। मेरे जिनके चरण में प्रेम मधुर तू भली भांति पहचाने। नारायण, ए फुलवा मैं तुझे मन से भेज, तू जाके वहाँ गिरियो जहाँ मेरे जन्म जन्म का है विश्वास। मेरे रहते जहाँ शंकर प्राणों के नाम। नारायण, अगर ये फूल वहां ना गिर कर थोड़ा इधर उधर गिर गया तो फिर क्या करोगी देवी? नारायण, प्रश्न है। तू जहाँ गिरे, दाएं गिरे या बाएं गिरे या उनके चरणों में, तो तू जहाँ गिरे बस वहां पे जाकर नारायण क्या हो। कंकर कंकर से तो पूछियो, कंकर कंकर, कंकर कंकर से तो पूछियो, कंकर कंकर। मेरे परम पुनीत दिवाकर दिनकर मेरे कहाँ है। मेरे परम पुनीत दिवाकर दिनकर मेरे कहाँ है। भुलिया शैल शिखर सुनो पे पूछियो, शैल शिखर, शैल शिखर कण कण से पूछियो, शैल शिखर कण कण से तुम पूछियो। मेरे दिनकर मेरे कहाँ है, दिनकर मेरे कहाँ। कंकर कंकर से पूछियो, कंकर मेरे कहाँ है। ओम नमः शिवाय।
नारायण। माता मैना रानी जी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है मैना रानी जी? अपनी पुत्री को देखने में लगा था। तुम्हारी बेटी के हाथों का फेंका हुआ पुष्प उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत की ओर जाकर गिरा है। ऐ नाई ब्राह्मणों जी, जी महाराज। मेरे गले की माला लेकर जाओ और जहां तुम्हें वो पुष्प पड़ा हुआ मिल जाए वहीं पर तुम्हें वर खोज के आना है। जिसके गले में भी डालोगे वही ये सोच करके नाई ब्राह्मण ही विवाह कराती हैं। ये सोच करके जाओ, तुम्हें उचित पारितोषिक। जी महाराज, राजा की बेटी की शादी हो जाएगा। आइए नारी जी, कुछ जलपान कर लीजिए। चलो देखिए, चलो भैया। ढूंढ मैं कहा तुझे, ढूंढ मैं कहा, ढूंढ मैं कहा तुझे, ढूंढ मैं कहा, यहाँ वहाँ वहाँ तेरा पता नहीं, यहाँ वहाँ वहाँ तेरा पता कैसा लगते हैं? बुरा न मानो, जिसके गले में ये शिव जी की माला पड़ जाती है पूरा साल बिजनेस में अच्छा लिख देगा आपका। कैसे लगते हैं? वैसे तो भाई अच्छे हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं। वाह रे नाई दिखाया का कमाल, वैसे तो अच्छे पर है सफेद बाल, वैसे तो अच्छे पर है सफेद बाल। सफेद बाल वाला ये नहीं चलेगा, सफेद बाल वाला ये नहीं चलेगा। क्षमा करें, बुरा न माने, शिव जी की ये माला जिसके गले में पड़ जाएगी कल्याण हो जाएगा। मुकद्दर वाले के गले में माला, मुकद्दर वाले के गले में माला, शिव जी ने भैया इसे डाला, शिव जी ने भैया इसे डाला। कैसे लगते हैं? वैसे तो बड़ी अच्छे हैं, जरूरत है जरूरत है जरूरत है। एक दामाद की, अच्छे दामाद की, प्यारे दामाद। कैसे लगते हैं? वाह रे नाई दिखाया करिश्मा, वाह रे नाई दिखाया करिश्मा। वैसे तो अच्छे हैं पर आंख में चश्मा, वैसे तो अच्छे पर आंख में चश्मा। चश्मे वाले ये दामाद चलेगा, चश्मे वाले ये। बुरा न मानो, ये शिव जी की शादी है और जिसके गले में बरात ये माला पड़ गई पूरा साल देखना शिव जी की मेहरबानी। दाल
माला भैया रे डाल माला, डाल माला, अरे डाल माला भैया रे डाल माला। कैसे लगते हैं होने वाले दामाद, कैसे लगते हैं? वैसे तो कोई अच्छे हैं, अच्छा अच्छा, बड़े प्यारे प्यारे हैं, अच्छा अच्छा। गीत कैसा गाया, गीत कैसा गाया, अरे नाई छोटा, गीत कैसा गाया है नाई छोटा। वैसे तो दामाद अच्छा पर पेट मोटा, वैसे तो भाई अच्छा पर पेट मोटा, मोटा ये दामाद। बुरा ना मानो, ये शिव जी की माला है। कहाँ चल गया मैं पिया, ठंड के मारे बुरी हालत है। अरे वो दूर देख प्रतिमा दिखाई देती है। लग रही है, ये कौन सा पर्वत आ गया? दूर में एक प्रतिमा खड़ी है, दिखाई नहीं दे रही। जल्दी कहाँ गए चलते चलते, कोई दामाद नहीं मिला। फूल कहाँ है? नाई फूल कहाँ है? अबे छाती पे कुछ चढ़ गया, दूर खड़ा हो। हद हो गई भाई, हद हो गई भाई। फूल जो है वो पत्थर की प्रतिमा के पास खड़ा हुआ है। पत्थर की प्रतिमा नहीं, ये तो आदमी है। तू दूर हट के बात करना। भैया पत्थर की प्रतिमा है। नहीं, पत्थर की प्रतिमा नहीं है। दिखाऊं पत्थर की प्रतिमा? दिखा दिखा। क्या हुआ? गले में सांप पड़ा, बहुत मोटा है। गले में सांप पड़ा भैया। मैंने पहले कहा था ये पत्थर की प्रतिमा नहीं है। कौन हो तुम? नहीं, तू कुछ बोला क्या? मैं कुछ नहीं बोला भाई। कौन हो तुम? अरे पत्थर की प्रतिमा नहीं तो आदमी है। आप पहले बताइए आप कौन हैं? आप लोग कौन हैं? पहले आप बताइए आप कौन हैं? मैं तो मैं हूं, तो फिर हम भी हम हैं। अपना नाम बताइए, कहाँ से आना हुआ? पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कौन है? ये जो पूरा क्षेत्र है ये सब मेरा है। मतलब आप यहाँ के राजा हैं? हाँ हाँ, राजा कह लो, प्रजा कह लो, सब कुछ मैं ही हूँ। तो आप बताइए आप हैं कौन? मैंने कहा ना मैं हूँ, तो हम भी हम हैं। जब तक आप नहीं बताने के तब तक हम भी नहीं बताने के। आप कृपया अपना नाम बताइए। मेरा नाम महादेव है, मुझे शिव शंकर कहते हैं, मुझे चंद्रमौली कहते हैं, क्योंकि वो राजा शैल के यहाँ पैदा हुई है। दूसरा नाम उसका उमा है, माता उसे उमा बोलती है। तीसरा नाम उसका पार्वती है और चौथा नाम उसे शैलपुत्री कहते हैं। ब्रह्मचारिणी है, उस माता
राजकुमारी के हाथों से नारद जी ने पुष्प फेंकवाया कि जिसके चरणों में पड़ा मिले उसी को ये वरमाला चढ़ा आना। तो वो आपके चरणों में मिला है। किसकी लड़की है? राजा हिमाचल की। तो जब पुष्प आपके चरणों में मिला है तो ये माला हम आपको चढ़ाना चाहते हैं कि आप विवाह के लिए तैयार हैं? तुम लोगों को मैं अच्छा लगता हूँ? वैसे तो आप अजीबो गरीब हैं, आपके पहले खड़े होने का ढंग भी अलग है, पर महाराज जैसे भी है जब फूल आपके चरणों में पड़ा है तो हम लोग सोचते हैं कि ये ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, पर इतनी दूर से चल के आए हो, कुछ भोजन इत्यादि जलपान? महाराज आपने ठीक कहा। भाई एक बात सुनाई जरा मेरे पास। आज भी तो अच्छा लग रहा, खाने पीने की बात। पंडित है ना, जब की बात करेगा खाने पीने की करेगा। अबे ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, कुछ और भी सोच लिया कर। तुमने क्या पता भूखे मारे मरा जा रहा हूँ। महाराज भोजन का इंतजाम कहाँ है बताइए, मैं कौन बोल रहा हूँ भोजन का? तुम में से दोनों भोजन करोगे? महाराज ऐसा है, ब्राह्मण को तो स्नान इत्यादि आके जब भी भोजन किया जाता है, और मैं तो नाई हूँ, जब मौका देकर तभी खा लिया। महाराज क्या कर रहा, मैं भूख के मारे मरा जा रहा। तो मैंने कहा था कि तुम पंडित के घर में जन्म लिया, जब तुम पंडित के घर में जन्म लिया तो तुम तो बाद में ही खा लेगा, पहले तो मैं ही खाऊंगा ना। महाराज आप पहले मुझे बता दीजिए, उस सामने कोठरी खोलो, वो जिसकी काले काले किवाड़ है, अच्छा उसमें तुम्हें जो चाहोगे मिल जाएगा। मेरे मन चाहा भोजन? हाँ, क्या खाना चाहोगे? गुलाब जामुन, अच्छा, बंगाली रसगुल्ले, अच्छा, रबड़ी वगैरह वगैरह, ठीक है, जाओ चले जाओ, मैं पीछे हटता हूँ, जाओ। मैं गुल्ला उल्ला कर लूँ, सामने तालाब में कर लूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, महाराज जाओ कोठी खोलो। जी खोलता हूँ। महाराज अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, चिंता न करो, तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। महाराज खाने पीने के तो सब मिलेगा ना, जो चाहोगे। गरम गरम रसगुल्ले मुझे बहुत पसंद है, जाओ रसगुल्ले तुम्हें बहुत अच्छे मिलेंगे, जाओ। अच्छा जी, अच्छा। भोजन कर लिया, मैं तो स्नान करके आया। कर लिया भोजन? कैसा था भोजन? आज तक तेरे मेरे दोनों के बाप ने नहीं खाया होगा। जा जा अंदर जाके देख ले क्या क्या है। तू क्या खाना चाहेगा बता। मैं तो भाई खीर, पकौड़ी, कचौड़ी। बेटे पंडितों ने खीर के ऊपर ही राज छोड़ दिए। जा जा खा ले खा ले खा ले, जा जा आगे बढ़ जा, चिंता ना कर। भैया क्या क्या मिले? एक ही बार मिलेगा, फिर दोबारा मिलने की गुंजाइश ही नहीं। जा जा जा, अंदर जा अंदर जा। अरे गुड़ बने को जा। तो भैया मैं चला जाऊं अंदर? जा बेटे, एक ही बार तो जाना, फिर थोड़ा जाएगा। भैया खीर के चिंता ना करे, किसी के लंबे लंबे दांत हैं, कोई उल्टा लटक रहा, कोई एक नैन कोई नैन भी ना। अंदर जाते ही तेरी खुद की खीर बनेगी, तू क्या खाएगा? मैं बहुत मोटा हो रहा, फूल फूल के पंडित की औलाद बड़ा ही बड़ा तो अंदर लंबे लंबे दांत वाले, कोई उल्टा लटक रहा, कोई सीधा लटक रहा। और क्या करूं? क्या हुआ महाराज? भोजन किया? महाराज इस पंडित से पूछो इसने भोजन किया कि नहीं।
भोजन किया पंडित जी महाराज? ऐसा किया महाराज, मेरे 7 बुजुर्गों ने तो ऐसा किया नहीं होगा। कैसा लगा? आज तक ऐसा नहीं लगा महाराज। आप ऐसा करो, जल्दी से तिलक चढ़वा लो। तिलक? इतनी जल्दी क्या है, आराम कर लो, सुबह चढ़ा देना। सुबह आराम कहाँ करेंगे? वो सामने दूसरी कोठरी खोलो। कोठरी? कोठरी? महाराज आप तिलक चढ़ा लो, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये सांप जरा उधर को कर ले तो हम गले में माला डाल दें। ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ये तो मेरा मित्र है तुम्हारा। पंडित जी डाल दे। अरे भाई मैं तो बाल बच्चेदार हूँ। महाराज हमारे राजा जी का कहना है, राजा हिमाचल का कहना है, हम आपके गले में माला डालने जा रहे हैं, पीछे दबे हुए हैं हम महाराज। आपको बार बार महाराज राजा जी का कहना है कि आप जब बारात लाए तो बारात ऐसी लाना जो आज तक कभी किसी की ना चढ़ी हो। ये किसका कहना है? आपके होने वाले ससुर जी का। उनसे जाके कह देना मैं ऐसी बारात लाऊंगा, मैं ऐसी बारात लाऊंगा जो आज तक कभी किसी की ना चढ़ी हो। जय हो महाराज। मैं ना ही आपके सामने बोलता हूँ। महाराज हमारी महारानी जी का कहना है आप ऐसा सुंदर रूप बना के आना, ऐसा सुंदर रूप बना के आना जो आज तक कभी किसी दूल्हे का ना बना हो। ये किसका कहना है? आपकी होने वाली सास का, यानी जिनका नाम मैना रानी है। उनसे जाके कह देना मैं ऐसा ही सुंदर रूप बना के आऊंगा, ऐसा ही सुंदर रूप बना के आऊंगा आज तक किसी दूल्हे का ना बना हो। महाराज एक बात और है, हमारे यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, भंडारे के भंडारे बने पड़े हैं। आप बारात लाने में बिल्कुल संकोच न करना, ऐसी बारात लाना, इतनी बारात लाना। ये किसका कहना है? आपके होने वाले ससुर जी का। उनसे जाके कह देना मैं एक बारात ऐसा लाऊंगा जो एक भंडारे पे भारी पड़ जाए। जय हो महाराज, बारात बहुत सुंदर होनी चाहिए। ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो लीजिए महाराज हम तिलक करते हैं। आपको राजा हिमाचल की ओर से दामाद बना लिया गया है। हाँ जी महाराज, इसके बदले में कुछ आपको दान दक्षिणा देनी हो तो दे दीजिए। दान दक्षिणा भी देनी पड़ती है? हाँ महाराज, ब्राह्मण और नाई को तो देनी पड़ती है। ठीक है, मेरे पास मेरा धूना है और मेरे पास क्या है? मैं तो फक्कड़ हूँ, मैं तो फक्कड़ हूँ। लो पंडित जी। महाराज ये राख तो मुझे नहीं चाहिए, इस नाई को दे दो। नाई देता? महाराज मैं तो ले लूंगा, जैसी भी हम तो नाई है। हीरे बन्ने मैं कह देना ठीक समय पर बारात लेकर आऊंगा, ठीक समय पर ऐसी बारात लाऊंगा, ऐसी बारात लाऊंगा जो आज तक किसी की ना चढ़ी हो। ऐसी बारात लाऊंगा। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु आपकी शादी की तैयारी हो चुकी है। आकाश मार्ग से देवी देवता आए हैं। कौन कौन आया है? हे स्वामी गरुड़ पर बैठकर विष्णु भगवान आए और उनके साथ आई कमला, और हंस पर आए ब्रह्मा, उनके साथ आई ब्रह्माणी। अग्नि आया, इंद्र आया, इंद्राणी आई है रावत हाथी पे। और देखो जमघट के जमघट देवता आपकी शादी में। तो प्रभु तैयार हो जाइए। तैयार मतलब नहीं समझा? दूल्हा हर एक कोई तैयार होता है, उसे उसके माथे पे सेहरा लगाया जाता है, कानों में कुंडल पहने जाते हैं, गलों में कंगन पहने जाते हैं, गले में हार पहना जाता है, कंगन पहने जाते हैं। प्रभु तैयार हो जाइए। अच्छा पहले
पहले उपटन लगाइए। उपटन कैसी? अरे तेल, गुलेल इत्यादि इत्यादि। ओ उपटन, हाँ ये लो। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? तेल चंदन और इत्र मेरा है, मेरे धूने की रखड़ी। शनि पे चढ़ाया तेल, इसमें मिलाऊं, और यही जिससे बनती बात बिगड़ती बात बनती। अच्छा, धूने की रखड़ी को बटन बनाया और चंदा पे शनि का चढ़ाया तेल इसमें मिलाया। अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो? तुमने कहा ना उपटन, अंग भभूति उपटन तन पे लगाया, चंदा से माथे को अपने चमकाया। प्रभु आपका तो श्रृंगार अलग है, सेहरा कैसे लगेगा? काले पीले कन खजूरे हाथों में लगे। खजूरे हाथों में लेकर, सेहरा बनाया एक तुझे पीरो कर, चेहरा बनाया एक तुझे पीरो कर। हे स्वामी नारायण नारायण, कानों में कुंडल प्रभु जी जरा पहनो, कानों में कुंडल प्रभु जी जरा पहनो। कुंडल, हाँ हाँ, इन बच्चों को पीछे करो, बच्चों को पीछे कर दीजिए, पीछे कर दीजिए। प्रभु चले चलो, शादी को तैयार बाबा, शादी को तैयार। हे स्वामी, जब कोई दूल्हा चलता है तो कोई जरा सा मुंह मीठा कर दीजिए, क्योंकि दूल्हा अपने घर से चल रहा है। लाओ लो, ये लो, मैं क्या खाता हूँ। छोटी छोटी बिटिया भांग तो पूरा प्रभु ने गाया, एकदम से हाथों से रगड़ा लगाया। गोली बना के प्रभु ने लिखाए। लहर में आ गए बम बम भोला, बम बम भोले। भोला भंडारी साधु, भोला भंडारी, भोला भंडारी साधु, भोला भंडारी रे, भोला भंडारी रे। बाबा शादी को तैयार, बाबा शादी को तैयार, भोला शादी को तैयार, बाबा शादी को तैयार। लीला रे लीलार, बाबा शादी को तैयार, अरे लीला रे लीलार, बाबा शादी
के प्रभु बिना पाए के शिव जी बिहान चले आंधिया सजाए के प्रभु बिना पाए के शिव जी बिहान आए आंधिया सजाए के प्रभु बिना पाए के बाबा करे समान हो प्राणे लगते शूल विराजे नाचे भूत समान हो ब्रह्मा चले विष्णु चले के वेद पुराण हो ब्रह्मा चले विष्णु चले के वेद पुराण हो तीनों देव महाना चले
तुम कौन हो? हाय मौसी जी, तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं तो। तुमने मुझे नहीं देखा? नहीं तो। अरे मौसी, मैं दूल्हे की बहन हूँ। क्या? हमें तो पता नहीं चला कि कोई दूल्हे की बहन भी है। हाय मौसी, उसकी इतनी बहन है, आज तक किसी की इतनी बहन हुई नहीं होगी। अरे अपना मुखड़ा क्यों नहीं दिखाती? शर्म आवे है। क्यों? पराया मर्द न जाने कोई कहां से देख ले। अरे तुम हो कौन? मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। अपना मुखड़ा दिखा दो ना। दिखाओ ना, दिखाओ ना। तुम्हें मेरी कसम। अच्छा मौसी, तेरी कसम तो तुझे अपना मुंह दिखाती हूँ। ले मौसी, ले मौसी। शादी मेरा भाई ब्याहने आया है। नहीं करूंगी शादी। मेरा भैया ब्याहने आया है तुम्हारी बेटी को। नहीं करूंगी शादी। आए हैं हम भी ऐसे वैसे नहीं हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नहीं करूंगी मैं शादी, नहीं करूंगी। प्रभु अपना रूप दिखाइए नारायण। सीधे करके अपना रूप दिखाइए नारायण। गर्दन न झुकाइए प्रभु, सीधे करके अपना रूप दिखाइए नारायण। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। अपना रूप दिखाइए। आपकी सास माता आपको देखने के लिए तैयार है। नारायण नारायण। हे स्वामी, ये कैसे रूप दिखाते हैं प्रभु आप? ये आपकी सास माता है। माता के दो रूप होते हैं। एक माँ वो जो जन्म देती है, वो जन्म की माता नारायण, और एक दूसरी जो बेटी देकर बेटा लेती है, वो धर्म की माता। ये आपकी धर्म की माता पड़ी है नारायण। इसके ऊपर प्रभु जो भी
इनके मन के अंदर अहंकार, घमंड, इनका कहना था कि ऐसी बारात लाना जो आज तक कभी किसी की ना चढ़ी हो। मैं ऐसी ही बारात लेकर आया हूं जिसे देख देख कर भाग भाग करके बाल बच्चे बूढ़े नर नारी भाग भाग कर अपने घरों में छिप गए। इनकी मनो इच्छा पूर्ण की है। देवा नारायण, हे प्रभु, हे स्वामी, ये तो संसार के तुच्छ प्राणी हैं, इन्हें आपकी लीलाओं का क्या पता स्वामी। इन पे कृपा कीजिए, इन पे कृपा कीजिए प्रभु। ये आपकी सास माता है। इसी माता का कहना, इसी माँ ने कहा ऐसा सुंदर रूप बनाकर आना जो आज तक कभी किसी दूल्हे का ना बना हो। इस माता ने शरीर की सुंदरता को देखा। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है। अग्नि, जल, पवन, गगन और मिट्टी। अंतगोत्वा, इन्हीं 5 तत्वों में ये शरीर मिलकर समाप्त हो जाता है। फिर इस मेरी माँ ने, मैं नारायणी माता ने मेरे शरीर की सुंदरता को देखा। इस शरीर में रहने वाली जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरता है आत्मा, उसके बारे में विचार नहीं किया। इसने ये नहीं सोचा ऐसा सुंदर रूप बनाकर आए मेरा जामाता। अरे इसने ये सोचा अगर कोई संसार में सत्य है तो वो मैं, अगर कोई शिव है तो मैं हूं, अगर कोई सुंदर है तो मैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। नारायण प्रभु, देवा देवा, ये तो तुच्छ प्राणी है। सास माता पे कृपा कीजिए। आपके ससुर तकिए में मुंह देकर रो रहे हैं अंदर। उन पे कृपा। मेरे ससुर, उन्होंने कहा, उनका कहना ऐसी बारात लाना, इतने बाराती लाना, हमारे यहाँ भंडारे भरे पड़े हैं। जो अहंकार करता है अपने धन पर, अपनी दौलत पर, अपने गुण पर, अपनी विद्या पर, अपनी शक्ति पर, उसे मैं शमशान घाट में बैठा हुआ जो भी मुर्दा आता है जो चिता में जलाया जाता है, मां बैठकर कदम कदम पर बताता हूं कि अरे आने वाले इंसान जिसे तू लेके आया है, आने वाले समय में तू भी कुछ लोगों के साथ ऐसे ही आएगा और ऐसे ही जल जाएगा। शमशान घाट में मैं बैठा, भूतनाथ मेरा नाम है, कालकूट मेरा नाम है। हर एक को बताता हूं कि अहंकार किस बात का करता है। ये न तेरे पास रहेगा, न उसके पास रहेगा, न इसके पास रहेगा, सब कुछ आना और जाना है। फिर भी मेरे ससुर कहते हैं हमारे यहाँ भंडारे भरे पड़े हैं। मैं एक शुक्र शनिचर को ऐसा एक एक भंडारे को खा गई है, एक एक। देवा नारायण, हे स्वामी, ये तो मैंने कहा ना आपकी लीला अपरंपार है। आप शक्ति के वरदान हैं। उधर अंदर बैठी ही शक्ति स्वरूपा जगदम्बा भवानी माता शैलपुत्री अंदर बैठी हुई, जिसने आपके लिए तपस्या की और ब्रह्मचारिणी कहलाई। नारायण, जो इस समय सुंदर रूप में बैठी है महागौरी बन के आने के लिए, वो अंदर आंखों के आंसू में अपने सराबोर है। हे प्रभु, उस पे कृपा कीजिए, माता पे कृपा कीजिए, हम सब पे कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए। ठीक है, उठ मेरी माता, तू जननी है, मैं तो खेल दिखा रहा था। उठ जा, उठ जा मेरी माता, उठ मेरी माता।
ऐसे नहीं, शादी तो करनी पड़ेगी। दरवाजे तुम तो नहीं लोगे, जाने वाले हम नहीं हैं। हम तो अपनी भाभी को लेके जाऊंगी। मेरी गुरु की नाराज ऐसे देवी, जिस समय तुम उनका स्वरूप देखोगी, मेरा स्वरूप देख रही है क्या? जब उनका स्वरूप देखोगी देवी, कर्पूर गौरम, कपूर जैसा शरीर, करुणा अवतारम, करुणा के अवतार, भुजगेंद्र हारम, गले में सर्पों की माला, करुणा अवतारम, संसार सारम, भुजगेंद्र हारम, सारे संसार को तारने वाले। जब उनके स्वरूप को देखोगी माता, तो देखती ही रह जाएगी। हे प्रभु, प्रकट हो प्रभु। ओ तुमने बताया वैसे ही स्वरूप, करुणा अवतार, करुणा के अवतार हो, संसार सारम, भुजगेंद्र हारम, गले में सर्पों की माला, सारे संसार का कल्याण करने वाले। नारायण, अपनी पुत्री को लाओ। गदगद हो गई मैं नारानी, डाल के शीश चुनरिया धानी, आरता उतारन लागी, लड्डेगा खिलावन लागी, आरता उतारन लागी, लड्डेगा खिलावन लागी। हो मगन हो गई माता, मगन हो गई माता। लेकर के भगवान को राजनी, लेकर के भगवान को राजनी, शिव जी आए हमेरी गली, शिव जी आए हमेरी गली, जन्मों जन्म की खरी, नहीं उठे थे बच्चा नहीं उठाइए, तक नहीं उठे लाज के कारण कैसे नजरी उठाऊं, तक नहीं उठे लाज के कारण कैसे नजरी उठाऊं, जन्म जन्म साथी मेरे कैसे सामने आओ, पिया जी मोरे कैसे सामने आओ, तुम मेरे दीप में न तेरी ज्योति, ओ तुम मेरे दीप में न तेरी ज्योति,
करके दरबार गौरा चली, करके दरबार गौरा चली। तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ बहन, तुम्हारे गले में वरमाला पड़ने जा रही है। हाँ हाँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बहनिया, तुम जैसी बहन तो मेरी बहुत है, मैं सब में विशेष। हाँ हाँ, तुम्हारी शादी हो रही तो मेरे मन में एक बात उठ रही है। बोलो। लगे हाथ मेरी भी शादी करा दो ख्याल से। तुम्हारी शादी? हाँ। कहाँ? मैंने लड़का ढूंढ लिया। कौन है? एक ही है बस। कौन है? एक ही है बस। कौन है? जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ। कौन है? ये रहा मेरा। प्रभु बताइए। पहले मेरी शादी हो जाने दो हंसते हुए। पहले मेरी। अच्छा, कहाँ जाओगे बच्चे? कहाँ जाओगे? हाँ आ जाओ। नहीं होगा प्रभु, प्रभु बताइए, बताइए प्रभु। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय प्रभु बताइए, प्रभु बताइए, बताइए। बहनों भाइयों, अंतिम दृश्य आ रहा है। भगवती माला डालने जा रही है। इधर ध्यान दीजिए, जोर से बोलिए, वो शंकर भगवान की। माला डालने जा रही है। बहन तुम पीछे चली जाओ, भी बात में देखेंगे। अच्छा भैया जी। इस समय पार्वती, देवनंदा, मातेश्वरी, भगवती शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी महागौरी चंद्रघंटा जिस समय हाथों में माला ले ली माने तो महागौरी कहलाती है। जब प्रभु के गले में माला डालेगी, चंद्रमा भोलेनाथ के मस्तक पर है। जब उसकी छवि आएगी सामने माँ के चेहरे पर तो माँ चंद्रघंटा बनेगी। आने वाले समय में जब एक माता बनेगी तो स्कंद माता कहलाएंगी। माता के अनेक रूप हैं। माता वरमाला डालने जा रही है अपने प्रधान जी और जो अन्य जो भी आपके मुख्य हों, हाथों में पुष्प ले लीजिए। जिस प्रकार देवता पुष्पों की माला वृष्टि करने आए थे, वरमाला के साथ आप आएंगे। इसके अलावा सुनिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवती भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है। कमेटी के बहुत खर्चे होते हैं। बेटा नीचे बैठो, भी बाद में लेना। बेटा नीचे बैठो, भी बाद में लेना। कमेटी के बहुत खर्चे होते हैं। एक कन्यादान की रस्म होती है। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कन्यादान में आप देंगे उसको कमेटी को चला जाएगा।
क्योंकि एक रस्म होती है, जागरण कराने में खर्चा होता है लोगों का। आप कृपया जो भी भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे वो कन्यादान के रूप में होगा, वो सब आपकी थाली में चला जाएगा। अब वरमाला डालने के लिए भगवती आगे आ रही है। कब से थी मेरे मन की तमन्ना, हाथ में लो वरमाला। कब भोलेनाथ ले प्रीति उजाला, अपने बड़ों की आज्ञा वरमाला मैं डालूं। ओ शैलपुत्री माता की, अपने बड़ों की आज्ञा लेकर वरमाला मैं डालूं। आज समय आज समय भी गौरा तेरा दामन प्रीत संभालो। ओ शंकर भगवान की, आज समय भी तेरा दामन प्रीत संभालो। भोलेनाथ की बहनी, शक्ति